Hello students, my name is प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। देखिए जब सभी को पता है चैनल का नाम चेंज कर दिया है, स्टडी विद प्रशांत सक्सेना से चेंज करके नया नाम कर दिया है स्टडी 21A। तो आप सभी लोग ध्यान रखें अब चैनल का नया नाम क्या है। अगर आपको फ्रेंड्स को बताना है तो स्टडी 21A। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 क्लास 9 का ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.2। इसके क्वेश्चन 1 to 3 में करा चुका हूँ। आज इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो बिल्कुल बिना किसी देर के हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें। ट्राइंगल ABC, बात किसकी चल रही है? ट्राइंगल की चल रही है ABC। इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, एल्टीट्यूड जो मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं। कौन सा? एक BE और एक CF कौन सी साइड्स पर डाले गए हैं? एक डाला गया साइड AC पर एल्टीट्यूड है जो 90 एंगल बना रहा है, एक साइड AB पर एल्टीट्यूड है जो 90 का, और आपस में ये दोनों ही एल्टीट्यूड कैसे हैं? इक्वल हैं। यानी कंडीशन क्या है कि जो एल्टीट्यूड CF है वो इक्वल है किसके? BE के। ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। अगर हम इसमें दो ट्राइंगल की बात करें अकॉर्डिंग टू जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसमें हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? ABE, एक तो ये ट्राइंगल ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं ACF। देखो ACF ये ट्राइंगल लिखा ना, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। अब हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं। ABC सॉरी यहाँ पे ABE कर लीजिए, ABE और ACF ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये किसका साइन है? दो कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो भैया एक साइड दे रखी है इसकी, कैसी आपस में गिवन है कि BE इक्वल है। अगर इन दोनों ट्राइंगल की बात चले तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड क्या है? आपस में इक्वल गिवन है। और दोनों ही ट्राइंगल में देखो, चाहे ये वाला ट्राइंगल लें चाहे हम ये वाला ट्राइंगल, दोनों में एंगल A है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो ये क्या है? दोनों ही ट्राइंगल में एक कॉमन एंगल है। भैया एक साइड देख लिया हमने और एक एंगल देख लिया, कैसा है? कॉमन है। और दूसरा देखो, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 बन रहा है, और अगर हम इसकी बात करें इसमें ये एंगल 90 बन रहा है। दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल भी 90 है। कौन कौन सा एंगल? एंगल AEB, ध्यान देखो AEB 90 है, और इस वाले ट्राइंगल में AFC, एंगल AFC कितना है? 90 डिग्री है। अब नोट करें, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, यानी AAS। कौन सा रूल बनना है? AAS, यानी ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय एंगल साइड रूल। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो हमें पता चल गया है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाकी बचे एंगल और बाकी बची साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं बाय CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करें तो इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, दोनों की क्या होंगे आपस में? यानी हमें AB और AC की बात करनी थी तो AB इक्वल होगा AC के, यानी सिंस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं देयरफॉर दोनों क्या होंगे? इक्वल। क्यों इक्वल होंगे? बाय CPCT क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दोनों ही क्या है? आपस में इक्वल है। दोनों आपस में इक्वल है। जो ट्रायंगल बन रहा था, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC बन रहा था, वो कैसा ट्रायंगल है? किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हो जाएं, देखो अब ये दोनों तो आपस में इक्वल आ गए, ये और ये इक्वल आ गए, यानी पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करें जो ट्रायंगल ABC वो आइसोसेल है। हेंस हम क्या लिखते हैं? ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। ट्रायंगल कैसा है भाई? आइसोसेल ट्रायंगल है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं, सब कुछ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान और छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान, सबसे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से। मुझे तो पूरी सही में ये लग रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल ऊपर दे रखा है, और दूसरा ट्रायंगल की बात हो रही है DBC। दूसरा ट्रायंगल कितना दे रखा है? नीचे DBC, और कहा गया है ये आइसोसेल ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC, और दोनों का बेस सेम है। बेस सेम मतलब दोनों में कॉमन बेस है कितना? BC। ये बेस कॉमन हो गया दोनों का। अब इसमें कहा गया है एक ट्रायंगल गिवन है कि ये वाली साइड इक्वल है इसके,
ये वाली साइड इक्वल है। इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, मैं यहां लिखता हूं, देखो गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के और बी डी इज इक्वल टू है सी डी के। ये दोनों कंडीशन गिवन है भैया, और हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल एबीडी यानी ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर हैं, प्रूफ करने हैं। तो ठीक है, हम पहले लेते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी, जब हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें दो साइड्स इक्वल हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या ए बी इज इक्वल टू है ए सी के, ये कंडीशन गिवन वाले से ली है हमने। और आपको बताया गया था ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ए सी के ठीक सामने वाला एंगल इक्वल होगा और ए बी के ठीक सामने वाला एंगल इक्वल होगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट टू इक्वल, क्या लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड लिखना ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्यों है, इक्वल साइड्स के इक्वल हैं इसलिए, और इसे रिलेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल बी डी सी, कौन सा, बी डी सी, अगर इसमें भी बात करें तो इसमें भी दो साइड्स इक्वल हैं भैया, बी डी इज इक्वल टू है सी डी के। जब बी डी, ये भी क्या है, गिवन है, देखो हमने ऊपर दो कंडीशन तो लिखी थी, जब दोनों इक्वल है इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इसके सामने वाला एंगल और इसके भी सामने वाला इक्वल, यानी जो इक्वल साइड होती है उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं एंगल डी बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी बी के। ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप क्या करना है, 1 और 2 को उठाकर ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2। जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे, एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में ऐड कर दो, यानी एंगल ए बी सी इसका प्लस एंगल डी बी सी इक्वल इसका एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी। अब ध्यान देखो, क्या एंगल ए बी सी यानी ए बी सी और उसमें जोड़ा गया डी बी सी यानी टोटल पूरा एंगल की बात होगी। यानी कौन सा एंगल होगा, दोनों को जोड़ के क्या लिखा सकता है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, और इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये छोटा एंगल और एक ये छोटा एंगल, देखो ए सी बी और ऐड क्या हो रहा है इसमें, डी सी बी होना चाहिए ना, डी सी बी। जब हम ये वाला ऐड करेंगे तो पूरा कौन सा, ये वाला एंगल बन जाएगा, यानी एंगल बन रहा है एंगल ए सी डी। यही लाना था आपको कि ये दोनों एंगल क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। इज द आंसर। इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। भैया ए बी सी कौन से की बात हो रही है, ये ए बी सी आइसोसेल का मतलब है इसकी दो साइड्स बराबर हैं। और कौन कौन सी दो साइड्स बराबर हैं भैया, ये गिवन कंडीशन है कि इसमें ए बी इज इक्वल टू है इसके ए सी के। अब कह रहे हैं इसमें ए बी साइड को हम इस तरह एक्सटेंड कर लेते हैं, बी ए को कहां तक बढ़ा देते हैं, पॉइंट डी तक बढ़ा देते हैं, और इस तरह बढ़ाते हैं कि जो ए से डी तक की वैल्यू बराबर होती है ए बी के, ए बी की बराबर होती है, मतलब ए बी इज इक्वल टू होती है किसके, ए डी के। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि तीनों ही आपस में इक्वल है, यानी ये और ये आपस में इक्वल, ये इसके इक्वल है, यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ए बी, क्या कह सकते हैं सीधा, इन दोनों के रिजल्ट आप कह सकते हो कि ए बी इक्वल है ए सी के और ये भी इक्वल है किसके, ए डी के। ए बी ए सी ए डी तीनों क्या है आपस में, जिनमें मैंने डैश लगा दिया है, तीनों साइड्स क्या है आपस में इक्वल हैं। देन शो दैट द एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। हमें प्रूव करना है एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल कितना बनना है, 90 का बनता है। ये हमें बात प्रूफ करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम उसको लेके चलते हैं प्रूफ में, जो कंडीशन हमारे पास है। देखिए सॉल्यूशन में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हमें स्पेस ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, समझना थोड़ा अच्छे से आप लोगों को। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन ही चल रहा है, कंडीशन है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल ए बी सी, जब हम ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं एबीसी में, तो जो गिवन कंडीशन है उसमें क्या है कि ए बी इक्वल है भैया ए सी के।
बिल्कुल ठीक है। और आपको बताया गया है जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी अगर ये AC और AB इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। यानी AC के सामने वाला एंगल B और AB के सामने वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। दैट मीन्स कह सकते हैं आप एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स शॉर्ट में एंगल लिख दिया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। यानी इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब कह रहे हैं एंगल ACD, एंगल ACD। अब ध्यान से देखो भाई ये दोनों इक्वल थी, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात चली थी। अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल, अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ये हमने लिया था कौन सा, ABC लिया था हमने, ठीक है। तो इसमें भी ले लेते हैं ACD ऊपर वाला। इस ट्रायंगल में भी दो साइड्स इक्वल हैं। कौन कौन सी की, AC इक्वल है AD के, AC इक्वल है AD के, तो इसमें भी दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे बताइए, एंगल ACD, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, दोनों एंगल ACD इक्वल हो जाएगा एंगल ADC, यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, हो गए इक्वल। ये दोनों आपस में इक्वल एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, और इसके दो एंगल आपस में इक्वल है। अब एक बात आप नोटिस कीजिए कि ये तो कितना है, ये तो 180 बन रहा है, 90। अगर हम पूरा लीनियर पेयर, हमें नहीं पता है कितना है, लेकिन हमें इतना पता है ये और ये मिला के 180 बन रहा है स्ट्रेट लाइन एंगल। कितना बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। तो हम क्या ले सकते हैं, नाउ एंगल BAC प्लस एंगल CAD दोनों को मिला दें तो कितना बनता है भैया, 180 डिग्री बनता है, स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है। क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर बनता है। लीनियर पेयर एक ही बात होगी, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, एक कंडीशन आपने पढ़ी थी, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं एक, और एक साइड को बाहर बना दिया जाए तो बाहर बना एंगल सामने के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। बाहर बना एंगल सामने के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। हम उसी के अकॉर्डिंग यहां हम देखेंगे। देखो कह रहे हैं एंगल CAD यानी ये वाला एंगल CAD। अब ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है, एक साइड ये बना ली जाए तो इसमें बाहर बना एंगल सामने के दोनों एंगल के बराबर होगा सम के। यानी कौन कौन से के बराबर होगा, एंगल ABC प्लस एंगल ACB के सम के इक्वल होगा। और ABC और ACB इक्वल है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये ले सकते हैं ABC और ACB क्या है आपस में इक्वल है। तो यानी जहां ABC लिखा है तो इनके जगह दोनों का जगह एक ही ले सकते हैं। यानी एंगल CAD, भाई ये दोनों एक जैसे हैं, अगर ये x है तो ये भी x होगा। दोनों कैसे हैं आपस में इक्वल हैं। तो मैं ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे देखो ये दोनों क्या आए थे आपस में इक्वल आए थे, इसको x मान लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों एंगल कैसे थे, इक्वल थे, और यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना के इनको क्या मान लेता हूँ, x। भाई ये भी x और ये भी x, तो कितना हो जाएगा, x प्लस x, दैट मीन्स क्या ले देता हूँ मैं यहाँ पे 2x हो गया। बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं है। अब दूसरा एंगल हम लेते हैं, एंड यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से ऐसे सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। एंगल BAC, ध्यान से देखो, BAC यानी अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो बाहर बना एंगल सामने के दो एंगल के सम के इक्वल होगा। एंगल BAC इक्वल होगा एंगल ACD प्लस एंगल ADC। भाई ये दोनों भी इक्वल थे। अगर इन दोनों को ही मैं क्या मान देता, पहले y कह दिया होता मैंने, तो ये भी y था, ये भी y था, तो y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक, y प्लस y कितना हो गया, 2y हो गया। हमने क्या करना है कि इन दोनों को कर देना है ऐड। इन दोनों को क्या कर देना है, हमें ऐड कर दें इन दोनों को। जो ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा बताइए आप, एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे एंगल BAC, एक तो ये वाला और इसके वाला प्लस एंगल CAD, और यहां कितना हो जाएगा, ये 2x ये 2y, यानी x प्लस y। दोनों को हमने ऐड करके कितना हो गया, x प्लस y। और x प्लस y का मतलब क्या है बताइए आप, x प्लस y वो बनेगा आपका x प्लस y, एक मिनट
ठीक है। नेक्स्ट ये हमने लिख दिया, ये कहते हैं 2x प्लस वाई। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूँ, हाँ हम सॉल्व कर देंगे इसको, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इसको यहाँ से रफ करके, और थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। देखिए हमने किसे एक्स और वाई कह दिया था, हमने एंगल को क्या कहते हैं ए बी सी को एक्स कह दिया था, ये तभी तो हमने एक्स प्लस लिखा, ए बी सी और ए सी बी दोनों को एक्स कहा, यानी ये भी एक्स था और ये भी एक्स था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को हमने वाई कहा और हमने इसको भी वाई कहा, यानी अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ूं तो पूरा क्या बन रहा है बी सी डी, यानी जहां एक्स प्लस वाई लिखा है वहां कितना लिख सकता हूं, ये देखो 2, और जहां लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई देखिए 2, और जहां लिखा है एक्स प्लस वाई, एक्स यानी एक्स और वाई दोनों को ऐड करो तो कितना बनेगा बी सी डी, यानी एंगल बी सी डी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में ये दो एंगल लिखे गए सम करके, कौन कौन से, बी ए सी, देखो बी ए सी, और दूसरा लिखा सी ए डी यानी ये वाला और ये वाला, दोनों ऐड करके कितने होंगे, ये 180 तो होंगे, ठीक है। जब 180 को इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो एंगल बी सी डी कितना बचेगा, 180/2, दैट मीन्स एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना बचेगा 90 डिग्री। और हमें यही प्रूव करना था कि एंगल बी सी डी कितना आना चाहिए 90 डिग्री। ये थोड़ा डायग्राम कंजेस्टेड मतलब रफ जैसा हो गया है, लेकिन आप साफ बनाएं और इस पर ज्यादा ना लिखें, आपको समझाने के लिए डायग्राम लिखना पड़ता है। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल इस तरह से होना है। आप इन चारों क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को मैंने करा है 4, 5 और 6 अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कल हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अगली वीडियो में करा देंगे और ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स से, और चैनल का नया नाम बता ही दिया गया है आपको, चैनल का नया नाम क्या है, स्टडी 21। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, स्टडी 21A, ये है हमारे चैनल का नया नाम। जो पुराना नाम था स्टडी विद प्रशांत सक्सेना, उसको चेंज करके हमने ये नाम कर दिया है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।